बारिश का मौसम किसे नहीं पसंद होता। इतने लंबे अरसे तक शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के बाद जब पहली बारिश बरसती है ना, तो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर मखलूक खुश हो रही होती है। वो बारिश नहीं, वो रहमत होती है अल्लाह ताला की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे और इस बारिश के सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। बारिश का मौसम जब आता है तो अपने साथ हमारे डे टू डे लाइफ में ना छोटे मोटे चैलेंजेस और परेशानियां भी साथ में लेकर आता है। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और हैक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने बारिश के सीज़न को एंजॉय कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना, वो होती है कपड़े सुखाने की। तो बस मेरा ये जो स्टैंड है ना, मैं इसको हमेशा बालकनी में रखती हूँ और जब कपड़े एक बार सूख जाते हैं ना, तो फिर मैं इसको अंदर ले आती हूँ और कपड़े दोबारा से अंदर डालती हूँ और फ़ैन चलाती हूँ। तो इससे आपके कपड़ों में कभी भी स्मेल नहीं रहेगी, क्योंकि धूप तो इतनी निकलती नहीं है। तो फिर आप फ़ैन के नीचे कपड़ों को एक बार ज़रूर सुखाएं बालकनी में सुखाने के बाद, तो उस कपड़ों का मॉइस्चर पूरा निकल जाता है। अच्छा, कपड़े वॉश करने के बाद ना अपनी मशीन का जो ये लिड है, मतलब ढक्कन, इसको खोल के रख दें थोड़ी देर के लिए, तो मशीन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, उसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती। सीज़न की एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है ना, वो है कि बाहर से आने वाले जूते और उसकी मिट्टी ना। तो बस अपने घर के बाहर एक हल्का सा फुटमेट ज़रूर रखें जिसको आपको धोने में और सुखाने में आसानी रहे। और मतलब जूतों का जो हिसाब है ना, वो बस ये हो कि आपके शूज़ हमेशा बाहर ही रहें सबके। और जो भी शूज़ घर के अंदर रखने वाले हैं तो वो एक कोने में साइड में उतरें और उसके बाद सीधे शू रैक में चले जाएँ। और आने जाने वालों के शूज़ भी हमेशा बाहर रहने चाहिए, बाहर की चप्पल बाहर, अंदर की चप्पल अंदर। तो उससे आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा। और बारिश के सीज़न में ना छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मतलब आ ही जाते हैं आपके घरों में, जो दरवाज़ों के नीचे थोड़ा बहुत स्पेस होता है ना उससे। तो उसके लिए एक स्ट्रिप आती है, वो भी मैंने लगा रखी है, लेकिन वो भी बस थोड़े टाइम के बाद ना लूज़ हो जाती है। तो उसके लिए मैं बस ये करती हूँ कि कोई भी पुराना दुपट्टा लेके ना दरवाजे में अच्छे से लगा देती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ छोटे मोटे कीड़े वगैरह ना अंदर बिल्कुल ना आए। और छोटे बच्चों के घर में तो ये बहुत ज़रूरी है। और शू रैक जो है ना, आपकी हमेशा बंद होनी चाहिए, और बरसात के सीज़न में हो सके तो शू रैक आपके घर के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ना आपकी शू रैक में आ ही जाते हैं और जूतों में बैठ जाते हैं, जिससे मतलब किसी को भी नुकसान हो सकता है। बारिश के मौसम में जितने ज़्यादा चाय के साथ ये नमकीन, मठरी और ये बिस्किट अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो उतनी जल्दी बस ये सील भी जाते हैं। तो पैकेट खुला नहीं कि अगर आपने उसको फिनिश नहीं किया तो वो सील गए। तो उससे बचने के लिए आप अपने एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं ना, अच्छे एयर टाइट कंटेनर, उसको यूज़ करेंगे ना, तो आपके मतलब काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि चीज़ें ख़राब नहीं होती जल्दी, उसके अंदर सीलती नहीं है। तो मैं अपने सारे नमकीन बिस्किट जो है ना, वो इसी तरह के एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ। तो वो जल्दी सीलते नहीं हैं और काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कंटेनर में इन्हें रख देना और अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर छोड़ दें, तो बस फ़ौरन से ख़राब हो जाते हैं, सील जाते हैं और किसी मतलब के नहीं रहते। तो बस इस तरह के एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं ना, वो बहुत यूज़फुल होते हैं, बशर्ते कि उनका मतलब जो रबर है, ग्रिप है, वो अच्छी हो। तो काफ़ी चीज़ें आपकी लंबे टाइम तक चल जाती हैं। नमकीन भी मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी मैंने पैकेट खोला है ना, तो बस जितना यूज़ हुआ है उसके बाद मैं फ़ौरन से उसको कंटेनर में डाल देती हूँ। नहीं तो अगर आपने पैकेट सील भी कर दिया है ना गैस से या किसी और सीलर से भी, तब भी वो सील ही जाते हैं। तो आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे ना, तो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेंगी। तो बारिश की यही छोटे मोटे हैक्स हैं जिन्हें अपना के भी बचा सकते हैं, अपने घर को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज्ड भी रख सकते हैं, और इस सीज़न को खूब अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, बारिश के सीज़न में ना जितनी ग्रोसरी की आपको ज़रूरत है ना, उतनी ही लें, क्योंकि इस सीज़न में ना बहुत जल्दी चीज़ों में कीड़ा लग जाता है, दालें वगैरह ख़राब होने लगती हैं। तो मैं बस चावल और दालें, इस तरह की चीज़ें, अगर जो भी आपने ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाई है ना, तो उसमें अगर 2-3 तेज पत्ते डाल के रख देना, तो इसमें मतलब कीड़ा नहीं लगता और ये मतलब चलते रहते हैं लंबे टाइम तक। तो चावल में तो मैं ज़रूर तेज पत्ता डाल के रखती हूँ। आप मसालों में भी डाल सकते हैं, बेसन में भी डाल सकते हैं, तो इससे ना चीज़ों में कीड़ा नहीं लगता है। और बारिश के मौसम में ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा। सीज़न की जो धूप होती है ना, वो बड़ी हल्की हल्की सी रहती है, कभी निकलती है कभी नहीं निकलती। तो जैसी लगे आपको कि आज तेज़ वाली धूप निकली है ना, तो उसी दिन अपने घर के सारे फुटमेट्स धो लें, क्योंकि इसी में से जो है ना वो स्मेल होती है एक, जो घर में हमेशा घूमती रहती है। अगर यही साफ़ सुथरे रहेंगे ना, तो घर में कोई तरह की स्मेल नहीं रहेगी। और एक आपका डस्टबिन जो है ना, वो आप हमेशा कवर करके रखें, पॉलीथीन चढ़ा के रखें उस पर। ब्लैक वाली भी आती है, वो भी है मेरे पास, लेकिन पहले मेरे पास जो ये घर में डेली यूज़ में आती है ना, उनको यूज़ कर लेती हूँ। जब नहीं होती तो फिर मैं दूसरी वाली लगाती हूँ। तो उसको हमेशा पॉलीथीन लगा के रखें ना। और सबसे बड़ी चीज़, किचन में जो आपके आलू प्याज रखे होते हैं ना, तो इस सीज़न में नहीं पता चलता आपको कि उसमें बहुत जल्दी जल्दी आलू और प्याज ख़राब हो जाते हैं। तो हर थोड़े दिन बाद ना उनको चेक करते रहें। कोई भी आलू प्याज आपको ख़राब लगे ना, उसको फ़ौरन हटा दें, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, किचन में स्मेल हो जाती है, बहुत मैस हो जाता है। तो आप खुद ही चेक कर लेंगे 1-2 दिन में ना कि इसमें कोई आलू या प्याज ख़राब तो नहीं।
तो दिन में आप खुद ही चेक कर लेंगे ना उन्हें, तो उसमें थोड़ी सी हवा भी लग जाएगी, अलट पलट भी हो जाएगी, और जो भी ख़राब उसमें होंगे तो वो आपके हाथ में आ जाएंगे। और आलू प्याज की जो बास्केट होती है ना, वो हमेशा खुली हुई रखनी चाहिए। कोई भी बास्केट मतलब ढक्कन वाली या उसमें जो होल वाली भी होती है ना, वो भी आपको नहीं रखनी चाहिए। मतलब जो ओपन बास्केट हो ना, उसी में आपको आलू प्याज रखने चाहिए हमेशा, ख़ासतौर से इस सीज़न में। अच्छा, जो आपका गैस स्टोव है ना, मतलब ये एक बड़ा काम होता है कि सारे काम वाम करने के बाद इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है रात में ना। तो लेकिन मैं हमेशा रात में इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सुबह मेड आएगी, सारा काम करेगी वो, और उसका ये भी काम है कि उसको सुबह ये सारा चूल्हा साफ़ करेगी। लेकिन मैं अपना मतलब इतना साफ़ कर लेती हूँ कि मतलब जब मैं सुबह उठूँ ना, तो उसमें मुझे एक आध मक्खी ना दिखाई दे रही हो। क्योंकि इस सीज़न में आप कितना भी घर को बंद करके रख लें, कितना भी साफ़ करके रख लें, पोंछे लगा लें ना, तब भी मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ ही जाती हैं। तो अगर आपका चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ होगा ना, स्लैब साफ़ होगा, तो फिर वो किचन में नहीं होंगी। अच्छा, फ्रिज में जब भी आपके एक तो फ्रूट्स बच जाते हैं ना, और वो पीछे खिसक जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह के हो जाते हैं। तो जब आप उसे डिस्कार्ड करेंगे, फेंकेंगे ना, तो हमेशा पॉलीथीन में उसको गांठ लगाकर बांध के फेंकें, जिससे डस्टबिन में मक्खियाँ नहीं होती और स्मेल भी नहीं होती। और हमेशा घर के बाहर वाला जो डस्टबिन है उसमें फेंकें ऐसी चीज़ें, और घर के अंदर वाले डस्टबिन को सिर्फ ड्राई कूड़े के लिए रखें आप। और अच्छा, बारिश के मौसम में ना, मतलब चिकन खाने से और मछली खाने से भी थोड़ा सा बचना चाहिए, जितना हो सके कम खाएं। और ज़्यादातर हो सके तो अपने घर में मटन या मतलब बीफ, अगर हम लोग गोश्त के बिना नहीं रह सकते ना, तो मटन और बीफ का इस्तेमाल कर लें। मतलब चिकन और मछली से ना बचना ही चाहिए। जब बारिश के इस मौसम में ना, आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है ना, वो किस चीज़ पे करना है? मुझे अपने घर में करना होता है बाहर खाना खाने जाने से ना। बस ये एक हमारी सबकी कमज़ोरी है, और मतलब हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि जब आप फैमिली से दूर रहते हैं, जब आपके आसपास मतलब बहुत सारे आपके रिलेटिव्स या मतलब कोई भी ऐसे ज़्यादा लोग नहीं होते जिनके आप जा सकें, या मतलब आप बच्चों का ननिहाल हो या ददियाल हो जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर लें, फूफियाँ हों, खाला हों, तो हमारा बच्चों को हवा लगाने का तरीका यही है कि हम बाहर जाते हैं, खाना वाना खा के बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, मतलब फ्रेश हो जाते हैं, उनका मूड फ्रेश हो जाता है। तो लेकिन इस सीज़न में हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत कम बाहर जाएं और बहुत कम बाहर का खाना खाएं। लेकिन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इस चीज़ को, और कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। तो बस हमारा बरसात में यही रहता है कि बहुत कम जाके बाहर खाना खाएं, और बस इसी चीज़ से आप बच लेंगे ना, तो बस सेहतें सबकी ठीक रहेंगी और बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों से आप बच जाएंगे। तो किसी एक भी एक चीज़ को ना आप ख़त्म नहीं कर सकते एकदम से कि हम बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, बारिश के सीज़न में ना ये चटर पटर खाने का ना सबका दिल करता है। अगर इस चटर पटर की तैयारी ना हम थोड़ी सी घर में करके रख लें ना, तो ये चटर पटर फिर बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि बाहर से आने वाला जो चटर पटर होता है ना, वो बस खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हम सबको पता है कि वो कितना नुकसानदेह होता है, और उसका जो तेल होता है ना, समझ लो कि जहर में सिक के आता है वो बिल्कुल। और लेकिन हम वो भी खा जाते हैं कभी कभी, हमें बस दिल कर रहा होता है, कभी कोई मेहमान आ गए, तो बहाने बहुत होते हैं ना हमारे पास, हर चीज़ का बहाना है कि आज मेहमान आ गए थे, आज बस दिल कर रहा था तो मंगा लिए। तो लेकिन समझ लीजिए एक तरह से वो जो बाहर के समोसे होते हैं ना, वो जहर में ही सिक के आ रहे होते हैं। लेकिन खैर, इस तरह की चीज़ों का थोड़ी बहुत चीज़ें आप घर में बना के रख लेंगे ना, जैसे कबाब अपने कीमा तैयार करके रख लिया है, बच्चों को कभी दिल कर रहा है तो दे दिया। मैं बहुत सारी चीज़ें घर में करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल में ना बर्गर भी चाहिए होता है, तो समोसे भी चाहिए होते हैं, तो कबाब भी चाहिए होते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, गर्मी भी बहुत है, लेकिन आप दो चार चीज़ें बना के रख लेंगे तो आपको खुद भी बहुत आसानी हो जाएगी। और बरसात के इस मौसम में जितने भी अनहेल्दी स्नैक्स होते हैं ना, जो हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो घर में बना के अगर इन्हें खा लेंगे ना, तो ये उतने अनहेल्दी नहीं रहेंगे। और तो बस यहीं तक था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, फैमिली और फ्रेंड्स में कर दीजिएगा शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।